आज का हमारा प्रश्न है, साहित्य के अध्ययन में भाषा विज्ञान की उपयोगिता पर एक लेख लिखिए। अब हम सबसे पहले समझते हैं भाषा विज्ञान तथा साहित्य क्या है। भाषा विज्ञान एक विज्ञान है, जबकि साहित्य क्या है, एक कला है। दोनों में अंतर भी है। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन उसके स्वरूप को जानने के लिए किया जाता है, जबकि साहित्य में भाषा का अध्ययन साहित्य के अर्थ को जानने के लिए किया जाता है। भाषा विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से अधिक है, साहित्य का संबंध हृदय की रसास्वादन वृत्ति से अधिक है। प्रथम का क्षेत्र विस्तृत है, भाषा विज्ञान का क्षेत्र जो है विस्तृत है, क्योंकि इसमें साहित्य में अप्रयुक्त भाषाओं एवं बोलियों का भी अध्ययन होता है। द्वितीय का क्षेत्र बहुत सीमित है, क्योंकि उसमें केवल साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन किया जाता है। साहित्य में साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन किया जाता है। साथ ही साहित्य और भाषा विज्ञान एक दूसरे के उपकारी भी है। उपकारी किस प्रकार है कि जैसे साहित्य में जो भाषाएं रची गई उसी का अध्ययन करते हुए तो भाषा विज्ञान का निर्माण हुआ। तभी हमने भाषाओं के क्रम को समझा कि कब कैसे किन भाषाओं की उत्पत्ति हुई, यह साहित्य से ही स्पष्ट होता है। भाषाओं के प्राचीन रूपों को सुरक्षित रखकर साहित्य भाषा विज्ञान के लिए सामग्री देता है, जिसके बिना भाषा विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार साहित्य भाषा विज्ञान के लिए कोशकार का कार्य करता है। वस्तुतः भाषा विज्ञान का तो जन्म ही संस्कृत, ग्रीक और लैटिन आदि के प्राचीन साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण हुआ है। भाषा विज्ञान क्या है? भाषाओं का अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान है। यदि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का साहित्य न होता तो किसी भी प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की रूपरेखा तैयार नहीं होती। हम जब भाषाओं का विकास पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं कि भाषाओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही हिंदी और उनकी जो प्रमुख बोलियां हैं राजस्थानी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ब्रज, इन सब की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं के साहित्य के सहारे ही भाषा वैज्ञानिकों की मूल भारोपीय भाषा का अनुमानित ढांचा खड़ा करने में सफलता प्राप्त हो सकी है। जो हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं, भाषाओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, खोज करते हैं किस प्रकार भाषाओं का क्रम बदला, उनमें मात्राएं, स्वर, व्यंजन आदि बदलते गए या कुछ नया ऐड होते गया, वही क्या हुआ, भाषा विज्ञान हमारा कहलाता है। उसी भाषाओं का अध्ययन करना ही। भाषा विज्ञान की सहायता से प्राचीन साहित्य का अर्थ भली भांति समझने में भी सहायता मिलती है। भाषा विज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि प्राचीन वैदिक साहित्य में असुर शब्द का अर्थ प्राणवन था। किस प्रकार? असु धन र था वह, लेकिन किंतु अब क्या हो गया है, वह अधन सुर हो गया है। किंतु बाद में संस्कृत साहित्य में वह राक्षस या दानव अधन सुर का वाचन बन गया है। इस अर्थ परिवर्तन का कारण भाषा विज्ञान ही स्पष्ट करता है। कि हमने अभी समझा कि जैसे भाषाओं का क्रम बदलता है, उसका अध्ययन की क्या परिस्थितियां रही, क्या वातावरण निर्मित हुआ कि भाषाएं बदल दी। जैसे जब संस्कृत का उपयोग होता था वह कैसे पाली में आई, पाली से फिर वह कैसे प्राकृत में आई, प्राकृत से कैसे भाषा अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से आज हम जब हिंदी बोलते हैं तो आज हमारी भाषाओं में अंग्रेजी का भी मिश्रण है, उर्दू का भी मिश्रण है। यह जो परिवर्तन है वह भाषा विज्ञान से ही स्पष्ट होता है। प्राचीन मिस्री और आसीरी साहित्य का अर्थ बोध एवं उद्धार ही भाषा विज्ञान द्वारा ही हो सकता है। इसके साथ ही भाषा और उसके पश्चात साहित्य से भी शीघ्र ही परिचय प्राप्त कर सकता है। थोड़ी ही समय में ऐसा व्यक्ति बहुभाषाविद के साथ साथ बहुसाहित्यविद भी बन सकता है। अर्थात हमें भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए बहुत से भाषाओं के साहित्य को भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यक्ति भाषा विज्ञान का अध्ययन करेगा वह बहुभाषाविद के साथ साथ बहुसाहित्यविद भी बन जाएगा। बहुत सारे साहित्यों का ज्ञाता, बहुत सारे साहित्यों का विद्वान भी बन जाएगा। अब समझते हैं कि भाषा की उत्पत्ति
भाषा की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, उसके विकास के चरण क्या है आदि प्रश्न भी भाषा विज्ञान में अध्ययन के विषय हैं। कुछ विद्वान भाषा की उत्पत्ति को भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं मानते, किंतु जब भाषा विज्ञान में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, फिर यह प्रश्न उससे परे कैसे हो सकता है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह तो भाषा विज्ञान का प्रमुख प्रश्न है। इस प्रसंग में डॉक्टर गुणे ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव फिलॉलजी में लिखा है। इसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास एवं परिवर्तन के कारण आदि अन्य बड़े प्रश्न भी आते हैं। इस प्रकार इसकी समस्या गत्यात्मक है। यह केवल भाषा की चिर परिवर्तनशीलता का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु परिवर्तन के कारणों का भी पता लगाने का प्रयत्न करता है। जब भाषा विज्ञान में हम किसी भी भाषा के परिवर्तन को पढ़ते हैं तो यह भी पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उस समय ऐसी क्या स्थिति बनी जिससे भाषा परिवर्तित हुई। भाषाओं का वर्गीकरण। वाक्य, रूप, ध्वनि तथा अर्थ के आधार पर विश्व की भाषाओं का विभाजन किया गया है। इस वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तुलना का सहारा लिया गया है। इन्हीं आधारों पर विश्व की भाषाओं के विभिन्न वर्गीकरण किए गए। इस प्रसंग में विचार करते हुए डॉक्टर गुणे ने लिखा है, भाषाओं के किसी वर्ग विशेष की पारस्परिक समानताओं का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करना तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उद्देश्य है। इस प्रसंग में हिटनी का उदाहरण द्रष्टव्य है। भाषा विज्ञान अभिव्यक्ति के साधन के रूप में उसकी एकरूपता तथा सामग्री एवं संरचना की दृष्टि से आंतरिक अनेकता को ठीक से समझने के लिए भाषाओं की समानता और अंतर के कारण का पता लगाना पड़ता है एवं समानता तथा अंतर की स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करके उन्हें वर्गीकरण करना पड़ता है। भाषा विज्ञान के अंग या शाखाएं। अब हम समझते हैं कि क्या है भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं, कितनी शाखाएं। सामान्यतः जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं उसके 4 विभाग या अंग हैं। क्या है? वाक्य, पद, ध्वनि और अर्थ। अतः भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं। इनके अतिरिक्त भी भाषा विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं जिन्हें विद्वानों ने गौण विषय या अंग कहा है, जबकि वे गौण नहीं हैं, मतलब मुख्य रूप से ही प्रयोग में आते हैं। तो वह कितने हैं? सबसे पहले है वाक्य विज्ञान, फिर रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान, लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान, नाम विज्ञान, सुर विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान, बंधिम विज्ञान और समाज भाषा विज्ञान। सबसे पहले समझते हैं वाक्य विज्ञान क्या है। वाक्य विचार या वाक्य रचना शास्त्र को विद्वान वाक्य विज्ञान भी कहते हैं। चूँकि इनमें वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अतः इसे तुलनात्मक वाक्य विज्ञान भी कहा जाता है। वाक्य भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, निकटस्थ अवयव, केंद्रिकता, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन की दिशाएं आदि दृष्टियों से किया जाता है। वाक्यों का अध्ययन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक। वाक्यों का अध्ययन किस प्रकार होता है? वर्णनात्मक भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है और तुलनात्मक भी। इन्हीं के आधार पर कभी सामान्य वाक्यों का अध्ययन किया जाता है और कभी वाक्य रचना के इतिहास का और कभी 2 भाषाओं के वाक्यों की तुलना की जाती है। तत्पश्चात है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान को रूप विचार, पद विज्ञान या पद विचार भी कहा जाता है। इसमें शब्द रचना के मूल अंग, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द तथा विभक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप विज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है? धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द तथा विभक्ति। इस विभाग के अध्ययन की सीमाएं विस्तृत है और इनका संस्कृत जैसी भाषाओं के विद्वानों ने गंभीर अध्ययन किया है। तत्पश्चात है ध्वनि विज्ञान। भाषा के प्रमुख अंग शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों से होती है। शब्दों की रचना किससे होती है? वर्ण, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। अतः भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी नीरस एवं क्लिष्ट विषय है। ध्वनि विचार के अंतर्गत ध्वनि, ध्वनि विकास, ध्वनि परिवर्तन, उसके कारण और ध्वनि परिवर्तन की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर गुणे ने लिखा है,
ध्वनि विचार से ध्वनियों का उच्चारण, अक्षर रूप में उनका नियोजन, उन अक्षरों का शब्द रूप में संयोग तथा अंततः शब्दों में वाक्यों का निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि, ग्राम विज्ञान आदि इसके कुछ नए उपविभाग भी हैं। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान में सबसे मुख्य है, क्योंकि ध्वनि से ही तो वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य बनते हैं। इसलिए ध्वनि विज्ञान एक मुख्य अंग है भाषा विज्ञान का। उसके बाद है अर्थ विज्ञान। अर्थ शब्द का प्राण है, भाषा इसी के कारण सार्थक बनती है। किसी भी शब्द या वाक्य का कोई अर्थ निकलता है, उसी से वह सार्थक होती है। जब तक उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई किसी शब्द का कोई अर्थ जब तक नहीं मिलता, तब तक वह सार्थक शब्द नहीं, सार्थक वाक्य नहीं है। अतः अर्थ क्या है? शब्द का प्राण है। अतः इसके अंतर्गत शब्द, अर्थ और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन, उसके कारण तथा अर्थ परिवर्तन की दशाओं पर विचार किया जाता है। तत्पश्चात है शब्द विज्ञान। शब्द, शब्द गठन, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। शब्द विज्ञान में हम क्या का अध्ययन करते हैं? शब्द, शब्द गठन, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह है शब्द विज्ञान। इन शब्दों के अध्ययन में भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता है, अतः यह विभाग भी भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है लिपि विज्ञान। लिपि का संबंध भाषा से है। हम सभी जानते हैं कि जो हम लिखते हैं, किसी भी शब्द, पद, वर्ण को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है, और हम हिंदी लिखते हैं, वह देवनागरी लिपि है। लिपि का संबंध भाषा से है, अतः भाषा में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए लिपिवाद पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस विभाग के अंतर्गत लिपि की उत्पत्ति, विकास व उसका वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन भाषा विज्ञान के लिए उपयोगी है। तत्पश्चात है शैली विज्ञान। इसमें यह देखा जाता है कि साहित्य या बातचीत में प्रभाव की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियों, रूपों, शब्दों, वाक्यों या अर्थों आदि को छोड़ा जाए और इन्हें किन्हें प्रयुक्त किया जाए। इस प्रकार इसमें चयन पद्धति और उसके आधारभूत सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। शैली विज्ञान में अध्ययन हम करते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को कहने का प्रकार, कि हम किस तरह उसको कह रहे हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं शैली विज्ञान में। फिर है नाम विज्ञान। इनमें नामों का अध्ययन होता है। नामों का यहाँ अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम विज्ञान की दो शाखाएं हो सकती है, व्यक्ति नाम विज्ञान तथा स्थान नाम विज्ञान। फिर है सुर विज्ञान। सुर के भेद, सुर आघात, सुर लहर आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है बोली विज्ञान। इसमें बोली का क्षेत्र, उपरूप, ध्वनि, अर्थ, रूप, शब्द तथा वाक्य आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन होता है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत भी अनेक बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, और उनमें भी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, उनके भी स्वरूप बदले हैं, उनमें भी व्याकरण है। तो इसका अध्ययन जिसमें किया जाता है वह बोली भाषा विज्ञान है। फिर है कोश विज्ञान। इसमें उन सिद्धांतों का विवेचन करते हैं जिनके आधार पर कोश बनते हैं। अर्थात किसी भी शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं कि इस शब्द को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसका अध्ययन जिसमें हम करते हैं वह हुआ कोश विज्ञान। बंधिम विज्ञान। बंधिम की सत्ता शब्द या रूप की तरह मूल नहीं है, यह एक अमूर्त कल्पना है। भाषा त्रिविध संरचना, ध्वनि, शास्त्रीय, व्याकरणिक, शब्दकोशीय का व्यूह है। बंधिम विज्ञान संरचनाओं पर विचार करता है और संरचना विशेष के खंडीकरण के नियमों को बताता है। सामाजिक भाषा विज्ञान। एक ही भाषा को बोलने वाले समाज के विभिन्न समूहों की व्यक्तिगत व्यावसायिक विशिष्टताओं के कारण भाषा की संरचना में परिवर्तन आते हैं। यह अंतर कैसे आता है और किस तरह का आदि का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के विषय है। इस प्रकार यह विज्ञान विभिन्न सामाजिक स्थितियों में भाषा व्यवहार का अध्ययन है। इस प्रकार यह जो है 13 भाषा विज्ञान के गौण उपभाग हैं। इसके अतिरिक्त गौण है लेकिन मुख्य भी है। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा तथा उसके विविध रूप,
उन रूपों के बनने के कारण भाषा की प्रकृति, भाषा विकास के कारण, विकास के व्याघात उपस्थित होने के कारण, किसी जीवित भाषा के अध्ययन एवं अध्ययनार्थ सामग्री एकत्र करने की प्रणाली, भाषा शिक्षण, अनुवाद कार्य, भाषा कला आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम इस लेख से समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है।